तो भैया देखिए, आज के इस वीडियो में जानेंगे नेफ्रॉन इकाइयों के बारे में। नेफ्रॉन क्या होता है, क्या काम करता है, किस तरह से काम करता है, कहाँ पाया जाता है, सब कुछ जानेंगे। बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगी, तो वीडियो पूरा देखिएगा। देखिए नेफ्रॉन क्या होता है दोस्तों। देखिए नेफ्रॉन एक्चुअली किडनी के अंदर पाए जाने वाला 10 लाख इकाइयों में से एक छोटी इकाई होता है। यानी इन जैसा 10 लाख होता है। कितना? 10 लाख। ये कहाँ पाया जाता है? किडनी के अंदर पाया जाता है। किडनी के अंदर। किडनी पे मैंने एकदम डिटेल वीडियो बना रखा है, आप जाके देख सकते हैं। तो भैया देखिए, किडनी जो होती है ना, किडनी के अंदर इन जैसे नेफ्रॉन होते हैं जो कि 10 लाख होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। अगर आप माइक्रोस्कोप से इसको जूम करके देखोगे ना तो इतना बड़ा दिखेगा। अदरवाइज ये इतने इतने छोटे छोटे होते हैं, इतने दिखते ही नहीं है। ये तो जूम करके देखने पे इस साइज का ये मिलता है। तो इसलिए थोड़ा बड़ा करके आपको बना के समझा दिया। अदरवाइज अगर आप इसे किडनी देखोगे ना तो इतनी बड़ी किडनी होती है, इसके अंदर 10 लाख नेफ्रॉन कहाँ दिखेंगे? बिल्कुल नहीं दिखेंगे। तो अगर कोई नेफ्रॉन को माइक्रोस्कोप में जूम करके देखोगे ना तो इस तरह से बनता है। अब समझते हैं। देखिए, जो किडनी क्या होती है, किडनी ब्लड को प्यूरिफाई करती है, नहीं उसके अंदर जो अशुद्धि है उसको छानती है, और छानने का काम करता है नेफ्रॉन। यानी ये वाला पार्ट किडनी के अंदर होता है जो ये ब्लड को छानता है। इस जैसी 10 लाख होती है किडनी के अंदर। एक किडनी के अंदर 10 लाख होती है। समझ में आ गई बात? तो उनमें से ये एक इकाई है, उसको समझते हैं। हर इकाइयों में ऐसे ही काम होता है। तो इसको कहते हैं पूरे सिस्टम को नेफ्रॉन। अब देखिए, नेफ्रॉन के अंदर ना कई तरह के सिस्टम होते हैं, जैसे कि ग्लोमेरुलस होता है, बोमेन होता है, हैनली होता है, और एक यूरिन होता है। यहाँ से सारा यूरिन बाहर आ जाता है। अब देखिए, यहाँ समझते हैं। जब ब्लड हार्ट के थ्रू किडनी में आता है तो किडनी के अंदर यहाँ आप आके सारा ब्लड आ जाता है। यहाँ एक छननी होती है, यानी एक तरह से जो छननी होती है ना, जो छानती है, तो यहाँ पर वो छनता है। यहाँ पर आके जो विटामिन होते हैं ना, अगर यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर जैसे एक नली होती है, ऐसे इस तरीके से ब्लड आएगा तो ब्लड आके यहाँ छन जाएगा। यहाँ से अगर विटामिन्स है, विटामिन्स आपका यहाँ पर अगर यूरिया है, यहाँ पर एमिनो एसिड्स है, एमिनो एसिड्स यहाँ पर आपका यूरिक एसिड है, कैल्शियम है, इस तरह के जो तत्व होते हैं ना वो अलग हो जाते हैं, और जो पानी होता है वो आगे चला जाता है। तो देखिए, ये जो छननी होती है ना, जहाँ पर ये जो छन रही है, जहाँ से यूरिया अलग हो रहा है, पानी अलग हो रहा है, विटामिन कैल्शियम अलग हो रहे हैं, उसको कहते हैं ग्लूमेरुलस। ग्लूमेरुलस कहा जाता है इस वाले पार्ट को। और जिसके अंदर ये जो रखा है ना, ये जो कप जैसा आकार है, कप जैसा, इसको कहते हैं बोमेन। ये जो कप जैसा आकार है जहाँ पर ग्लूमेरुलस रहता है, उस एरिया को बोमेन कहते हैं, और इस एरिया को ग्लूमेरुलस कहते हैं। ग्लूमेरुलस के कारण ही ये चीज़ें हो पाती है, छननी होती है। अब देखिए, यहाँ पर अगर कोई चीज़ ऐसी है जो बॉडी के लिए अच्छी है, जैसे कि कैल्शियम है, विटामिन है, एमिनो एसिड है, तो यहाँ पर जो ये नेफ्रॉन क्या करता है, उनको वापस खून के अंदर मिला देता है कि भैया आपका यहाँ कोई काम नहीं है, आप यहाँ से एंट्री नहीं कर सकते, वापस जाके खून में जाइए और बॉडी को लाभ दीजिए। और अगर कोई ऐसी हानिकारक चीज़ है, जैसे कि अगर आपने कोई मेडिसिन खाई है, इसके अंदर यूरिया है, इसके अंदर जो पानी है, ये चूस के इसको यूरिन की पाइप के थ्रू बाहर निकाल देता है। इस तरीके से जैसे पानी आप पियोगे तो आपको यूरिन आएगा, तो इस तरह से आता है। इसके अंदर आपका यूरिया आ गया। इसके अंदर कोई अगर आपने कोई मेडिसिन खा रखी है, जितना बॉडी में लगना था लग गया, अगर वो ज़्यादा है तो उसको इस तरह से ये यूरिन के थ्रू, इस पाइप लाइन से, जो कि यूरिन पाइप होती है, उससे यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देता है। सारी अशुद्धियों को यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देता है। और जो अच्छी चीज़ें थी, जो गलती से आगे आ गई, कैल्शियम हो गया, विटामिन हो गया, एमिनो एसिड हो गया, उसको वापस ब्लड में ये मिला देता है और वापस भेज देता है कि भैया वापस जाओ, आपका यहाँ कोई काम नहीं है। तो और पानी को, अशुद्धियों को, यूरिया को ये निकाल देता है। यूरिक एसिड अगर ज़्यादा है तो निकाल देता है। इस तरीके से ये ज़रूरी पार्ट है। कई बार देखिए, ग्लूमेरुलस के अंदर ना कोई इन्फेक्शन हो जाता है, इसका कैंसर भी हो जाता है, तो वहाँ पर फिर दिक्कत आती है, व्यक्ति को डायलिसिस पे जाना पड़ सकता है। तो अगले वीडियो में ये जानेंगे कि भाई डायलिसिस क्या होता है। डायलिसिस होता है ना, किडनी डायलिसिस, वहाँ पर किडनी खराब हो जाती है, जब डायलिसिस कराना पड़ता है, व्यक्ति को मशीन पे लेटा के एक नस से खून लिया जाता है, दूसरी नस में खून दिया जाता है। यानी ये जो नेफ्रॉन का काम होता है ना, वो मशीन के द्वारा किया जाता है। अगले वीडियो में समझते हैं। धन्यवाद।